आलिमों की जमात रहती थी, मुफस्सिरीन की जमात रहती थी, जो साहब गुंडागिर्दी को अपने पास फटकने नहीं देते थे। आलिमों की जमात, मुफ्तियों की जमात, मुफस्सिरीन की जमात जब भी बोले कुरान पाक की आयत बोल रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, फतवा लिखवा रहे हैं, फतवा का जवाब दे रहे हैं। कौन था वो जो आलिमों की झुरमुट में रहता था, हमेशा किताब का मुताला करता था। जब भी देखा नमाज में, जिक्र में, अज़कार में, यहां तक कि जो इंतकाल का आखिरी दिन था, नमाज असर के बाद साहब जिक्र अज़कार में लगे हैं, जबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी है। दलाइलुल खैरात शरीफ जो वजीफे की सबसे बड़ी किताब है, उसका विर्द करवा के सुन रहे हैं। उधर अज़ान मगरिब हो रही है, इधर सांस आखिरी लेकर अल्लाह अल्लाह कहते हुए जाने आखिरी के हवाले कर रहे हैं। कौन था इस जमाने का अब्दाल, कौन था इस जमाने का कुतुब, कौन था इस जमाने का आलिमों का सरदार, कौन था पीरे कामिल? उसी को दुनिया अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हजरत की बने में मैंने काबा, आला हजरत की सारी किताबों, आला हजरत की सारी किताबों में सबसे पहले कुरान है, उसके बाद मुस्तफ़ा की हदीस है। वह लोग जब भी बयान करते हैं पहले कुरान। आला हजरत के बाप बहुत बड़े वली थे, मुफ्ती नकी अली खां, लेकिन एक किताब कोई बता दे कि आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ में लिखी है? नहीं। आला हजरत के दादा रजा अली खां बहुत बड़े वली थे, लेकिन कोई बता दे कि एक किताब आला हजरत ने अपने दादा की तारीफ में लिखी है? नहीं। रजा अली खां इतने बड़े पीर थे कि बरेली में एक बार होली के मौके से गुजर रहे थे, रास्ते से एक तवाइफ ने ऊपर से होली में रंग दे दिया। आपका मुरीद साथ में था, बोला हुजूर जाते मैं उसको फाड़ दूंगा, मैं मार दूंगा उसको, क्यों उन्होंने रंग दिया हमारे शेख को? हजरत ने बोला नहीं नहीं, वो हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे देगा। क्या हमको वो रंग दिया, अल्लाह उसको रंग दे देगा। इतना बोलना था कि उस औरत के बदन में जैसे तन बदन में आग लग गई हो, बेचैन हो के ऊपर कोठे से नीचे उतरी, हजरत के पांव पे गिर गई और रोने लगी, कहने लगी हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। अल्लाह समान। देखा क्या कहा हजरत ने कि हमको रंग दिया, अल्लाह उसको रंग देगा। ऐसा रंग इस्लाम का चढ़ा दिया कि अब जन्नती बना दिया। अब वह नौजवान जो मारने जा रहा था, उसी नौजवान को सामने दो मुसलमान को बुला करके उस औरत का निकाह उस नौजवान से कर दिया। अब बताएं कि जो बदकार थी अब साहब वो नेक खातून बन गई, और जो काफिरा थी अब ज़बरदस्त मुस्लिमा बन गई, और निकाह भी हो गया। अब सारी ज़िंदगी अमन चैन के साथ नमाज रोजे के साए में गुजरने लगी। इतने बड़े कुतुब थे आला हजरत के दादा रज़ा अली खां, मगर आला हजरत ने कभी दादा की तारीफ में कोई किताब नहीं लिखी। 1000 के करीब किताब लिखी है, मगर इस्लाम पे जिस ज़बान में जैसा अटैक हुआ है उसके दिफा करने के लिए आला हजरत ने इस्लाम की हिफाजत में किताब लिखी है। हुजूर पर किसी ने हमला किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में आला हजरत का कलम जोश में आता था। आपने कलम चलाया, यहाँ तक कि इल्म गैब पर हमला किया तो आपने खाने काबा की चौखट पे बैठकर 8 घंटे में अद्दौलतुल मक्किया जैसी अरबी की इंसाइक्लोपीडिया लिख के कौम के हवाले कर दिया। मगर दादा के सवाने उम्री पे कोई किताब नहीं लिखी, अब बाप की बायोग्राफी की कोई किताब नहीं लिखी। आज हमारे जैसा पीर अपने अंदर क्वालिटी तो है नहीं, अब बाप के सवाने उम्री पे किसी दूसरे कलमकार से किताब लिखवा दिया। अब मुरीदों में बंटवा था कि मुरीद लोग जान इसका बाप बड़ा वली था, वो 2 रुपया देगा और हम खाएंगे अपना आराम से एसी में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। ये जो जंग हो रही खानकाहों में वो 2 रुपया की जंग हो रही है। तिलावत, इबादत, रोज़ा, हज, ज़कात की जंग नहीं हो रही। वरना पीर का मतलब है 100 रकात नमाज नफल डेली पढ़ना, कौन पढ़ता है? उस पीर का मतलब है हर 3 दिन में ख़त्म कुरान करना, कौन करता है? पीर का मतलब है डेली 10,000 बार दरूद पढ़ना, कौन पढ़ता है? यहाँ तो है कि बगैर मेहनत के बाप के नाम पे पैसा मिल जाए, इसीलिए मज़ार पे झूमर लगा रहा है। मस्जिद में साफ मुसल्ला नहीं है, ताकि मज़ार में झूमर लगेगा, मुरीद आएंगे तो फिर वो वहाँ महफिल समा होगी और वजद में आएंगे, मुरीद पैसा फेंकेंगे, पीर साहब के साल भर के खाने का इंतजाम बाप के उर्स में हो जाएगा। ये सारा ड्रामा हो रहा है। उर्स जरूरी है कि मस्जिद में नमाज जरूरी है, उर्स में झूमर जरूरी है, कब्र पे कि मस्जिद में वजू खाना जरूरी है। मस्जिदें वीरान, मस्जिदें उजड़ी, मुसल्ला नहीं, वजू खाना नहीं, अब बगल में मज़ार है, 1 लाख का झूमर है। झूमर लगाने से साहिब मज़ार को 1 रुपया का सवाब नहीं मिलेगा। 1 करोड़ का गुंबद ऊपर बना दें,
उसका सवाब 1 रुपया साहिब मज़ार को नहीं मिलेगा। हम जो कुरान पढ़ते हैं, हम जो उनकी रूह को सवाब पहुंचाते हैं, इसका सवाब मिलता है, न कि 1 लाख का अतर वहां मल दें उसका सवाब साहिब कब्रों को मिले। नहीं, ये झूमर इसीलिए है ताकि जो लोग ज़ियारत करने वहां जाएं उसको राहत मिले, रोशनी मिले, अंधेरे से निजात मिले। वह झूमर ज़ायरीन के लिए है, साहिब कब्र के लिए नहीं है। वह गुलाब अतर ज़ायरीन के लिए है, साहिब कब्र के लिए नहीं है। साहिब कब्र के लिए है क्या? तिलावत, इबादत, सदका तो खैरात जो हम उसके लिए करें उसी का सवाब मिलता है। मगर यहाँ चूंकि खोपड़ी सबकी उलट पुलट हो गई है, इसीलिए झूमर लगा रहा है 1 लाख का, गुंबद बना रहा है 2 करोड़ का, जबकि गुंबद झूमर इसीलिए था ताकि अल्लाह वाले की कब्र आम कब्रों से अलग थलग हो जाए। यहाँ सारा जोर रंग पेंट झूमर और गुंबद पे डाल दिया। और उस बुजुर्ग ने सारी जिंदगी इशा के वजू से फजर पढ़ी, उसको कोई नहीं ले रहा है। वह सारी जिंदगी जौ की रोटी खाई, उसको कोई नहीं ले रहा है। गौसे आजम का लंगर सब ले रहा है और गर्दन तक दबा के खा रहा है। तोशा कादरिया कर रहा है और उसमें साहब का शुद्ध घी का इस्तेमाल हुआ है। सूजी है, चीनी है, काजू है, किशमिश है, उसमें साहब अखरोट है, बिदाना है, पिस्ता है, आब का सब है। जाहिर सी बात है मजा तो होगा ही। अरे इस गौसे पाक से निस्बत है इस तोशा को, क्या मजा, जबरदस्त मजेदार है, क्योंकि वहां खाने की चीज है ना, इसलिए खाने की चीज है। मालिदा, तोशे कादरिया, लंगरे गौसिया चल रहा है, यहां तक खाना। गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। रोजाना रात में जब नींद आती थी एक पांव पे खड़े हो जाते, एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक फजर से पहले पहले पढ़ लेते थे डेली रात में। ये मामूल आपके मुरीद का बयान है कि मैं 40 साल से अपने शेख को मैं देख रहा हूं, इशा के वजू से नमाज पढ़ते इशा की, फिर रात भर इबादत करते रहते, उसी वजू से फजर पढ़ते और मस्जिद से बाहर निकलते थे। ये गौसे आजम का मामूल था। 40 सिक्के माँ ने सी के दे दिए, कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो डकैतों का आदमी आके पूछ रहा, मजाक समझ रहा, बोल ही नहीं रहे। यहां तक कि डकैतों के सरदार के पास आपको बुलाया गया। कहा शहजादे क्या है तेरे पास? कहा 40 दिनार हैं, 40 सोने का सिक्का है हमारे पास। कहा सच? कहा हाँ सच। कहा कहां? कहा यहां आस्तीन में सिले हुए अम्मी ने सी दिया है। कहा देखा तो वाकई 40 सिक्के थे। कहा तुम झूठ बोल देते तो क्या हो जाता, हम तुम्हारा माल देख भी तो नहीं पा रहे थे कहां छुपा हुआ है। इस कदर महफूज जगह पे तेरा माल था, हमारी नजर तक वहां नहीं गई थी। तुम झूठ क्यों नहीं बोला? कहा मेरी अम्मी बोली थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना, झूठ मत बोलना। मैंने अपनी अम्मी के वादा को निभाया है। डकैत की आंखों में आंसू के कतरे आ गए। डकैत का सरदार कहा तुमको अपनी मां का वादा याद है? मैं अपने रब का वादा कितना तोड़ रहा हूं। मेरे रब ने मुझसे कहा था कि दुनिया में भेज रहा हूं मेरी इबादत करना, चाल दावल गेहूं रोटी मछली गोश्त सब तुम खाना और तुम सजदा सिर्फ मुझको करना। जमीन आसमान दरख्त नदी नाले डेजर्ट रेगिस्तान ये सब तुम्हारे लिए। अल्लाह गोश्त नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते गोश्त नहीं खाते। गोश्त तुम्हारे लिए, मछली तुम्हारे लिए, शहद तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गेहूं तुम्हारे लिए, चावल तुम्हारे लिए सेब है, अनार है, तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट है, तुम्हारे लिए हल्दी है, तुम्हारे लिए प्याज है, लहसुन है, अदरक है। ये सारी चीजें सब लाजवाब है। लहसुन कैंसर का इलाज है, अदरक जबरदस्त मैदे का इलाज है, सेब जबरदस्त इलाज है तमाम बीमारियों का, अनार अनार 100 बीमार, अनार जन्नती ग़िज़ा है, संतरा का कोई जवाब नहीं, केला कैल्शियम का कोई जवाब नहीं, दूध तो 80 साल के बुढ़ा और 80 मिनट का बच्चा सबके लिए मुफीद है। दूध तुम्हारे लिए, केला तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, मुर्ग खाओ, बकरा खाओ, सब तुम्हारे लिए है। ये मछली तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, गेहूं है 1000 आइटम गेहूं का बनाओ, पराठा बनाओ, बर्गर बनाओ, चाउमीन बनाओ, रोटी बनाओ, जो बनाना सब बनाओ। चावल है, चावल की इडली बनाओ, डोसा बनाओ, पराठा बनाओ, रोटी बनाओ, बिरयानी बनाओ, सब तुम्हारे लिए है। ये सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। अगर बंदा इस पॉइंट पे गौर कर ले, वो मुरादाबादी बिरयानी सेंटर भी खोलेगा और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। वह बंदा इंजीनियर भी बनेगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। वह बंदा IAS ऑफिसर भी बनेगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा, माह रमज़ान का रोज़ा रखेगा, अपने दफ्तर को तरावी के लिए उसको तबलीग इस्लाम का केंद्र बना देगा। वह बोलेगा DM बाद में हो, गुलाम मुस्तफ़ा पहले हो। तब होगा हर तरफ बहार ही बहार होगी। यहाँ तो साहब मुरादाबादी बिरयानी सेंटर हमारे बिहार
यार मेरे मदरसे के चौक पे 5 दुकान है, मुरादाबादी बिरयानी, मुरादाबादी, पता चला कहाँ का, नगलिया आकिल का आदमी है, आसपास का आदमी है। पूरे हिंदुस्तान में बिरयानी 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 बिरयानी, पूरे हिंदुस्तान को खिलाओ और इसको खूब सुला दो, सब सुला दो। और इसका बच्चा जो वहाँ बिरयानी बनाने गया है वह कान में मोबाइल ठुसा हुआ है, इधर साहब हाथ में पैकेट में मोबाइल है, गाना सुन रहा है, बिरयानी बना रहा है, और गाना झूम, मुंह में गुटखा लगाया हुआ है, कान में साहब वो लगाया हुआ है, क्या बोलता है उसको, एयरफोन, और वो आजकल जो आया इतना इतना बटन वाला बटन, हाँ भाई, वो क्या क्या एयरबैग सब है, वो सब लगाए हुआ। हम लोग सब हम नहीं लगाए, वो सब नहीं लगाते हैं। हमारा हालांकि मोबाइल हमारे सब कुछ मौजूद है उसमें, साहब हवाई जहाज़ के टिकट मौजूद हैं, ट्रेन के टिकट मौजूद हैं, सारा सिस्टम मौजूद है, मगर ये कान में जो लगाता है वो बटन फटन वो सब नहीं है। और फिर हम अपनी तकरीर भी हम नहीं सुनते हैं, दूसरों की तकरीर सुनते हैं, कभी कभार कुछ हो गया तो कर सुन लिया। हमारी तकरीर हमारे दूसरे हमारे भाई हमको भेजते हैं, ये अतहर तौफीक जो समाज सेवक और बहुत बड़ा ज़बरदस्त बाखला और पढ़ा लिखा लड़का है, ये भेजता रहता है। कभी कभी ये क्लिप आज़म खान के बारे में, पंडित जी के बारे में, ये सब भेजता रहता है, फला ट्रांसफार्मर लगवाए, वहाँ लगवाए, ये लगा, वो लगा, ये हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो सब भेजता रहता है। सब देख लेते हैं, एक नज़र में हो जाता है। बाकी हमको वो कान में लगा के सुनना नहीं आता है, इसी नाम भी उसका मालूम नहीं है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या क्या चीज़ कहलाता है उसको। ये मुरादाबादी बिरयानी, अब सामने यहाँ मोबाइल है, कान में गाना चल रहा है, मुँह में गुटखा है, अब बिरयानी बना रहा है, उसी में गुटखा का थूक भी बिरयानी में गिर रहा है, उसी को सबको खिलाया जा रहा है। उसमें साहब मस्त है, उसमें रात के 10 बजे तक गाना सुनना है, उसके बाद आराम से सो जाना है, फिर फजर नहीं पढ़ना है, फिर उसी बिरयानी में लगे रहना है। यानी किस कदर दुनियादारी हो गई। एक तरफ दुनियादारी का मतलब बिजनेस करना, पैसा कमाना है, नमाज छूटा, रोजा छूटा, और गौसे पाक का लंगर की बात आई, अब लंगर खाना है, गौसे पाक का लंगर खाना है, लंगर पे नाश करना। सरकार गौसे आजम ने क्या कहा? माँ ने कहा है कि झूठ मत बोलना। 50-40 सिक्के की क्या हैसियत है? गौसे आजम का तेवर बता रहा था, 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई दे दे और कहे झूठ बोलो, ये पहाड़ तुझको मिल जाएगा। गौसे आजम समझा रहे थे, उस सोने के पहाड़ पे थूक तो दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। ये है मेरा गौस। लंगर जरूरी नहीं है, या मालीदा तोशा खाना जरूरी नहीं है। गौसे आजम की 11वीं के दिन फातिहा करके अहद कर ले कि अब जो जिंदगी मेरी बची है, जो जिंदगी गई तो गई, जो गुनाह हो गए सबसे तौबा करता हूं, अब जो जिंदगी बची है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। गौसे आजम ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, मैं 5 टाइम अलग अलग वजू करके और 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा, नहीं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, फजर इशा पढ़ के सो जाऊंगा, फिर फजर पढ़ने के बाद अपने कारोबार में लग जाऊंगा। अगर तुमने नमाज पाबंदी से पढ़ने का अहद कर लिया और झूठ नहीं बोलने का अहद कर लिया, तो 100 देग बिरयानी की बनाकर लंगरे गौसा खिलाने के बाद गौसे आजम उतना खुश नहीं होंगे जितना झूठ ना बोलने का अहद किया। इधर अहद करेगा, उधर गौसे आजम अपने मजार में खुश हो जाएंगे, उधर गौसे आजम का चेहरा मजार अनवर में खिल जाएगा, गुलाब की तरह मुस्कुराहट चेहरे पे जारी होगी। सीधा कादरी फैज से तुम्हारा घर मालामाल हो जाएगा। गौसे आजम लंगर से खुश नहीं होते हैं। गौसे आजम जिस इस्लाम की तबलीग सारी जिंदगी करते रहे, उस इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते पे अमल करने से गौसे आजम खुश होते हैं। क्योंकि गौसे आजम नाइबे रसूल बनकर जो इराक और पूरे जोन में जो मुर्दा दीन को जिंदा किया है, गौसे आजम का हिस्सा था। वो गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाकर आपने अल्लाह की मार्फत का नूर जमा किया है। आपने 50-100 आलिमों के पास उनके दरवाजे पे जाके चराग में आंख जला जला के अपने किताबों का मुताला करके आपने स्टडी करके आप आलिम बने। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, जितने भी उलूम हैं सारी उलूम आपने हासिल किया। उसके बाद चले गए पहाड़ की तरफ। 25 साल तक दरियाओं सहराओं में जाके दरख्त के पत्तों, गिरी पड़ी सब्जी को खा करके 25 दिन नहीं, 25 महीना नहीं, 25 साल आपने गुजारा। फिर वहां से जब आए मैदान में, मस्जिद में नमाज, मस्जिद में इमामत शुरू की, खुतबा शुरू किया। पहले 5 आदमी तकरीर में रहते थे, फिर बढ़ते बढ़ते 70,000 का मजमा जमा होने लगा। 70,000 का मजमा का आखिरी आदमी भी उतनी आवाज से सुनता था जितनी आवाज से पहली सफ में बैठा हुआ आदमी आपकी तकरीर सुनता था। 1000 किलोमीटर दूरी पे जो बुजुर्ग पहाड़ की गुफाओं में रहते थे, वो भी गौसे आजम की तकरीर को वहां से सुनते थे और उसको लिखते थे।
400 मौलाना दवात और कलम लेके गौसे पाक की महफिल में बैठते थे और वह सब गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। आज 800 साल के बाद वह सारी तकरीरें आज भी किताबों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। जो अल्लाह का वाली पहाड़ में बैठकर लिखता था, वो वहाँ से जब बगदाद 15 दिन के बाद आता, उस महफिल में मौजूद उलमा कराम की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाता, एक हर्फ का फ़र्क न होता था। गौसे आज़म की महफिल में कई कई लाशें निकलती थी। लोग तकरीर सुनने के बाद गरीबान फाड़ लेते थे, जंगल की तरफ भागने लगते थे। जब तड़प तड़प के कई लाशें निकलती थी, मर जाते थे। गौसे आज़म वो नमक रोटी खाते थे। गौसे आज़म रात रात भर जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक बार मुरीद के घर गए, इलाके के सारे मालदार मुरीद आए, इतना तोहफा दिया कि गरीब का सारा घर भर गया। गौसे आज़म ने एक सुई तक नहीं लिया, वह सारा तोहफा उस गरीब मुरीद को छोड़ के वहां से आगे बढ़ गए। जब वापस लौटे तो सबसे बड़ा अदना गरीब, सबसे बड़ा गरीब था वो, मगर गौसे आज़म की वुसअत और सखावत की वजह से वो शहर का सबसे गरीब, शहर का सबसे बड़ा मालदार शख्स बन चुका था। आज हमारे पीर के पास अगर कोई हो तो सबसे निचोड़ना है, 1 टका मुरीद को देना नहीं है। मगर गौसे आज़म सारा माल अपने गरीब मुरीद को छोड़ के निकल गए। पीर का मतलब होता है बाप, बाप का मतलब होता है बच्चे को देने वाला, ना कि बेटे के सामने जलील होने वाला। पीरी मुरीदी की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते हैं, लोग दरूद नहीं पढ़ते हैं, लोग कलमा नहीं पढ़ते, सिर्फ पीर के नाम पे जंग करते हैं, गीबत करते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला वैसा, फला ऐसा है। छोड़ दे गीबतों की सारी बातें, कुरान का मुताला कर। कुरान नूर है, कुरान पाक में सारे मसले का हल है। कुरान पाक से आंख जिंदा होती है, कुरान पाक की तिलावत से दिल जिंदा होता है, कुरान पाक की तिलावत से तमन्नाएं घटती हैं, कुरान पाक की तिलावत से बंदे को एक परफेक्ट मोमिन बनने का हौसला मिलता है। आपने सुना, मैंने कहा था सूरह यूसुफ के शुरू में अल्लाह ने कहा मैं अच्छी कहानी सुनाता हूं, और आखिर में अल्लाह ने कहा इन कहानियों में आंख खुलने की बातें हैं। वह बात वहीं रह गई, बीच में 2 घंटे की तकरीर हो गई। अब मैं वहीं शुरू करता हूं, वहीं से अब तकरीर शुरू करता हूं कि बेहतरीन कहानी वह सूरह यूसुफ में क्या है। जनाब यूसुफ को उनके भाइयों ने लिया, जाके कुएं में डाल दिया। वो उस कुएं के पास से एक काफिला गुजरा, जनाब यूसुफ को वहां से लिया, लेने के बाद बाजार मिस्र में बेचा। वह मिस्र के बादशाह के घर पे गए, उनकी बीवी जुलेखा आपके हुस्न को देख के फरेफ्ता हो गई, मगर अल्लाह ने उनको बचाया। फिर वह जेल में डाल दिए गए, जेल में डाले, फिर ख्वाब की ताबीर बताने की बुनियाद पर जेल से निकाले गए। बादशाह अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक जंग में बादशाह के मरने के बाद फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए, मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। कैसे कैसे कुएं में भाई ने डाला, कैसे कुएं से निकले, कैसे मिस्र पहुंचे, कैसे मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंचे, कैसे जनाब जुलेखा का ये मसला पेश आया, कैसे जनाब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, कैसे ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पे जेल से निकाला गया, कैसे बादशाह ने अपना नाइब बनाया, कैसे बादशाह के मरने के बाद जनाब यूसुफ पूरे मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। यही पूरी कहानी सूरह यूसुफ में है। जो पूरी कहानी पढ़ते हैं आप, आधा पारा उसमें मौजूद है, मगर हम उसको मैंने 1 मिनट में आपके सामने बयान किया। पूरी कहानी यही है। अब अल्लाह क्या कहता है, इन कहानियों में तेरी आंख खुलने की बातें हैं। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। जो हंसेगा उसको क्या मिलेगा, जो मुंह तकेगा मोबाइल चलाएगा उसको क्या मिलेगा, जो अकल रखेगा, जो ब्रेन रखेगा, जो सोचेगा, जो गौर व फिक्र करेगा उसको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। वो अल्लाह है जिसने मिस्र का बादशाह फिरौन को बनाता है, 400 साल की लंबी उम्र देता है, लेकिन वह फिरौन अगर खुदाई का दावा करे, अल्लाह के पैगंबर के मारने का प्लान बनाए, तो अल्लाह उसे पानी में डुबा के तड़पा तड़पा के मार देता है। 400 साल का बादशाह था फिरौन, उसी मिस्र का। अल्लाह उसे हुकूमत देता है। अगर वह गुरूर करता है, खुदाई का दावा करता है, अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदा के खिलाफ प्लान बनाता है, अल्लाह के पैगंबर को मारने की धमकी देता है, तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर से कहता है कि शहर छोड़ के निकल जाओ, इनका इरादा नापाक हो रहा है। आप आगे बढ़े, पीछे फिरौन की फौज, आगे समंदर। अल्लाह ने कहा अपनी लाठी समंदर पे मार। 12 रास्ते निकल गए। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम
पानी से के रास्ते से उस पार समंदर के चले गए। दीवार की तरफ पानी खड़ा हो गया, दीवार की तरह। जब आप पार कर गए, बातें करते हुए आपके पास चुके 12 कबीले के लोग आपके साथ थे, इसलिए 12 रास्ते हो गए और सब आराम से बातें करते हुए दरिया पार कर गए। जब फिरौन आया, देखा रास्ता बना हुआ है, पानी दीवार की तरह खड़ा है, अब डरा भी मगर फिर चला चला रास्ता बना हुआ है। जब बीच समंदर में पहुंचा तो पानी को हुक्म हुआ आपस में मिल जाओ। जब पानी मिलने लगा, फिरौन डूबने लगा। 4 दिन नहीं, 400 साल। तुम 10 साल में घबरा जाते हो, 400 साल 4 सेकंड है अल्लाह के लिए। अल्लाह पर विश्वास करो तब ना, अल्लाह का नाम हमेशा लो तब ना, अल्लाह के लिए तन्हाई में आंसू बहाओ तब ने सारी बातें मिलेंगी। यहाँ तो बस रोटी के अल्लाह का नाम ऐसे लेना है और बोलना है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। ये बोल के मैं मर जाऊंगा मगर झूठ नहीं बोलूंगा, तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह पर जो भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। यहाँ अल्लाह का नाम ही नहीं, सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कॉलेज, पढ़ाना लिखाना, नौकरी दिलाना, 2 टका कमाना, खाना पीना, घर बनाना, कार खरीदना, शादी में धूमधाम करना, उसके बाद मर जाना, कब्र में चला जाना। और कब्र में जाने के बाद वहाँ जाना जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहाँ के लिए कुछ नहीं है, इसी दुनिया के लिए सब कुछ उसके पास है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में नूर है। अब जरा गौर से सुनिए, फिरौन जब बीच में पहुंचा, डूबने लगा, 400 साल का बादशाह, अब वो कहता है मैं ईमान लाया। अब कहता है मैं ईमान लाया। जैसे अभी लोग मुसीबत में घिरते हैं, पहले ना मौलाना साहब, कितना मौलाना नगलिया आखिर में आया, कितना चला गया। ये मौलाना क्या दीन सिखाने आया, क्या अल्लाह का डर बताने आए हैं, क्या लोगों को अक्ल सलीम की बात करने आए हैं, नमाजी बनाने आए हैं साहब, क्या आखिरत की बात सुनाने आए। कितना मौलाना आया, कितना चला गया। ये सब होने वाला नहीं है। अपना आए सुनाए जाइए, बदलने वाला हम लोग नहीं है। हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। आप अपना चले जाइए, फिर दूसरा मौलाना आएगा, वही बोलेगा, वो चला जाएगा। यही सारी बातें सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मालूम है, जब बंदा पड़ता है, बीमार पड़ता है, जब पाँव में कांटा चुभता है और जब ऑक्सीजन लगता है, उस वक्त हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। वो जिस मौलाना को बोला था भगा देंगे, तुम लंबी तकरीर करता है ना जुमा के दिन, तुमको भगा देंगे, अब वही जाके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, सांस लेने में परेशानी हो रही, अब मर जाएंगे, हजरत जो हमसे गलती हुई माफ कर दीजिए, हमको कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को छोड़ देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो सारा गुरूर मिट्टी में मिला देता है, सारा गुरूर मिला देता है, सबके सामने उसको जलील और रुस्वा कर देता है। 400 साल का बादशाह जब पानी में डूबने लगा तो कहता है अब मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अब मैं ईमान लाया जनाबी मूसा के रब पर, आमन्ना बे रब, मैं ईमान लाया। वो कहता है ईमान लाया, मैं ईमान लाता हूँ, ईमान लाया। आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, जनाबे मूसा के साथ जो बनी इसराइल की फौज है, वह लोग जो कलमा पढ़े हैं, हम उसी की तरह हम भी अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि तुम्हारे बाद आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का अंजाम क्या होता है। फिरौन की लाश 3000 साल से आज तक सड़ी हुई लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे लोग वहाँ जाते हैं अक्सर लोग, और देखते हैं कि घमंडी खुदाई का दावा करने वाले का हश्र क्या हुआ और कैसे सड़ी हुई हड्डी की सूरत में उसकी लाश आज 3000 साल के बाद भी मौजूद है। अल्लाह ने कहा मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि तेरे बाद आने वाले लोगों के लिए इबरत का सामान हो जाए, इबरत का सामान हो जाए। अगरचे लोग इबरत हासिल नहीं करते हैं, अल्लाह कहता है कि अक्सर लोग मेरी निशानियों से गाफिल है। व इन्न कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, अक्सर लोग मेरी निशानियों से गाफिल है। वो देखते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हुए, डूबा सूरज पलटा, लोग ईमान नहीं लाते हैं। पहले तो देखा, फिर बाद में फिर बोला ये जादू है। जिसको ईमान नहीं लाना है वो सूरज के 2 टुकड़े हो, सूरज के डूब पलट आने के बाद भी ईमान नहीं लाए। जिसको ईमान लाना है वो तो ताजुश शरिया का चेहरा बंबई में एक ही हिंदू देखा, देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सिर्फ चेहरा देखा था कि
कि ऐसा आफताब व महताब इस जमीन पे कहां से उतर आया। चेहरा देखा, कलमा को बार बार चेहरा देखता रहा, आगे जाता पीछे जाता, आगे जाता पीछे जाता। वह देखता हजारों अकीदतमंदों के हुजूम में, आखिर में आकर के ऐलान कर दिया, जब इतना चेहरा एक आलिम का खूबसूरत है तो जिस नबी के दीन का ये प्रचार कर रहा है उस नबी मोहतरम के हुस्न का आलम क्या होगा। वो नबी मोहतरम कैसे, इस तरह बेशुमार वाक़े थे। और ताजुश शरिया का अपना खास दादा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान, जो आला हजरत का बड़ा बेटा था, वो इतने खूबसूरत थे कि बरेली में आज तक गवाह है कि बेशुमार हिंदू उनका चेहरा देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बेशुमार लोग, ऐसा हुस्न था। उसी हुस्न का जलवा सरकार ताजुश शरिया के चेहरे में था, क्योंकि वह दादा थे और यह उनका पोता था, वही हुस्न इनमें था। और यह तमाम हुस्न का सारा ट्रांसफॉर्मर वो आला हजरत की ज़ात गिरामी थी। वहीं से इल्म, वहीं से हुस्न, वहीं से अक्ल, वहीं से इश्क रिसालत की दौलत मिली। हिंदुस्तान में बहुत सारी फैमिली है जो राजनीति और दौलत के लिए मशहूर है, मगर आला हजरत की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करेगा वो न राफिजी होगा, न मौलाई होगा, न सहाबी को गाली देगा, न सिद्दीक उमर से दुश्मनी करेगा, न हुसैन से बगावत करेगा। जो आला हजरत वाला होगा वो अल्लाह वाला होगा, रसूलुल्लाह वाला होगा, सिद्दीक उमर उस्मान वाला होगा, सहाबा वाला होगा, अहले बैत वाला होगा, हसन हुसैन फातिमा अली वाला होगा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वाला होगा, सारे सहाबा वाला होगा, इमाम आज़म वाला होगा, गौसे आज़म वाला होगा, गरीब नवाज वाला होगा, बाबा फरीद वाला होगा, साबिर पाक वाला होगा, वो सारे वली वाला होगा, फिर वो खुदा वाला होगा, जन्नत वाला बन जाएगा। इसलिए कहा कि आला हजरत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो आला हजरत से हटा वो तो डफली बजाएगा, कोई ताजिया उठाएगा, कोई फर्जी इमाम बड़ा बनाएगा, कोई करबला बनाएगा, कोई सहाबी रसूल को गाली देगा, कोई इमाम आज़म की तौहीन करेगा। मगर इस दौर में परफेक्ट मोमिन की अलामत है मसलके आला हजरत। जो इतना कह दिया, अब दूसरा सवाल नहीं होगा कि अमीर माविया के बारे में तुम क्या बोलता है, गौसे पाक के बारे में तेरा क्या अकीदा है, सिद्दीक उमर उस्मान अली के बारे में क्या अकीदा है। कुछ नहीं, मसलके आला हजरत